गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ कंडीशंस आपको पता हों, कुछ आपको जैसे स्लोप, इंटरसेप्ट पता हो या इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पता हो, या ओरिजिन से लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर आपको पता हो, तो आप किस तरह से लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें लाइन की इक्वेशन पता है तो किस तरह से हम स्लोप्स निकालते हैं, यानी लाइन की स्लोप निकालते हैं, इंटरसेप्ट्स निकालते हैं और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। यानी किस तरह से जनरल इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या इंटरसेप्ट फॉर्म में या परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो आइए देखते हैं। जो किसी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए, कम से कम एक को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर साइमल्टेनियसली ज़ीरो हो जाएंगे दोनों ए और बी तो फिर वो लाइन की इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो ये जनरल इक्वेशन कहलाती है लाइन के। जैसे हमने कहा कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये लाइन की इक्वेशन है। तो अब मान लीजिए हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमसे कहा गया कि इस लाइन की स्लोप निकालिए। तो जब भी हमें स्लोप निकालना होगा तो इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके फिर वहाँ से हम स्लोप भी निकाल लेंगे और वाई एक्सिस पे जो इसका अंतःखंड कटता है, इंटरसेप्ट कटता है, उसको हम निकाल लेंगे। तो सवाल उठा कि कैसे करेंगे इसको। तो जैसे अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमारी लाइन की इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। वाई को हमने एक साइड में कर दिया और एक्स और जो अचर पद है यानी जो कांस्टेंट टर्म उसको दूसरे साइड कर दिया, और यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, हम निकाल लेंगे माइनस ए एक्स माइनस सी बाई बी, या बोल सकते हैं माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब ये जो फॉर्म है जिसमें कि y एक साइड में है, दूसरी साइड में x है और कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा जो फॉर्म है यही हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर इसका कंपैरिजन करें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो y और ये x का जो कोफिशिएंट है ये स्लोप होगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है माइनस ए बाई बी, यानी ये जो लाइन है इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस ए बाई बी। और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो सी है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस सी बाई बी। तो बोलेंगे स्लोप ये हमारा होगा माइनस, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी, और इंटरसेप्ट इज इक्वल होगा माइनस सी बाई बी के। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका आप ये सेम इक्वेशन हमने ले लिया। हमने कहा कि आप इसका स्लोप निकालिए और इंटरसेप्ट निकालें, स्लोप निकालिए और इंटरसेप्ट निकालिए वाई एक्सिस का। तो हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम y को एक साइड में रखेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरे साइड रखेंगे। तो 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2x माइनस 5, और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2/3x और माइनस 5/3। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म हो गया। तो स्लोप हमारा हो जाएगा यहाँ पे -2/3, और c यानी y एक्सिस पे जो कंटा खंड है वो हो जाएगा -5/3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके
हम स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से जनरल इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमको फ़ायदा क्या है? तो जब भी हम किसी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दोनों पता हो जाता है। तो जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है और आपको पता करना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इसमें कांस्टेंट टर्म है इसको हम दूसरे साइड में ले जाते हैं, यानी आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी, और फिर थ्रू आउट हम माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो माइनस ए एक्स सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी कर दिया इधर, और इधर हो गया आपका 1, माइनस सी बाई माइनस सी 1 हो गया। अब ये हो गया आपका ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल्स टू 1, या एक्स अपॉन लिख सकते हैं माइनस सी बाई ए, इसको हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं तो प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो रिज़ल्ट आपका आया ये आइडेंटिकल है इस रिज़ल्ट के, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अगर कंपैरिजन करें तो ये हमारा ए हो गया यानी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी सी बाई ए जो होगा माइनस सी बाई ए, ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और माइनस सी बाई बी जो होगा ये होगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये आपका तरीका रहा जिससे कि हम जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और आपको पता करना है कि ये जो लाइन है इसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितना होगा। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो 4 है इसको आप ले जाएंगे दूसरे साइड में, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 4, या इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, इधर हमको 1 लाना है। अब इसको अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x बाई माइनस 4 माइनस 3x बाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम इस 2 को नीचे ले जाएंगे और ये माइनस 3 को भी नीचे ले जाएंगे, ये y होगा हमारा। तो 2x बाई माइनस 4/2 ये हो गया, प्लस इस माइनस 3 को नीचे ले जाते हैं, प्लस y बाई माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। 2 को हटा दीजिए क्योंकि 2 ऑलरेडी हम नीचे ले गए हैं। दिस इम्प्लाइज x अपॉन माइनस 2 प्लस y अपॉन 4/3 इज इक्वल्स टू 1। तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट मिला वो -2 मिला, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिला वो मिला 4/3। तो यहीं से हम देख भी सकते हैं कि हमारा लाइन कैसा होगा। तो चूंकि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट नेगेटिव मिल रहा है, इसको देखिए लाइन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब
ये लाइन यहाँ पे कट करेगी निगेटिव साइड में, और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिल रहा है, तो ये मिल होगा, यानी लाइन आपकी ऐसे मिलेगी। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म था, और इस तरीके से हम किसी लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। मान लीजिए लाइन की जो जनरल इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सवाल उठा कि इसको आप परपेंडिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। परपेंडिकुलर फॉर्म हमारा होता है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। तो हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरे साइड ले जाते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू हो गया माइनस सी। इसके बाद जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, अच्छा एक चीज़ के पहले और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट जाता है उसको हम पॉजिटिव रखते हैं, उसको नेगेटिव नहीं रखते। इन केस अगर राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू जा रही है, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये पूरा पॉजिटिव है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। यानी आप a स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर करेंगे, और फिर ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये जो वैल्यू मिली इसी से आप थ्रू और डिवाइड कर देंगे। यानी ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये चीज़ हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। अब ये जो वैल्यू होगी ये हम लिखेंगे इसको कॉस अल्फ़ा, ये हमारा कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा एक्स यानी एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई ये जो होगा ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और ये हमारा जो होगा वो पी हो जाएगा। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस 5 ले लीजिए। 2x प्लस थ्री वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और आपसे पूछता है कि ओरिजिन से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। तो इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप प्लस 5 को राइट साइड ले जाएंगे, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5। और मैंने अभी बताया कि इधर हमको हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो हम क्या करेंगे पहले x के कोफिशिएंट को ले लेंगे, y के कोफिशिएंट को ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, या आप पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं। तो माइनस से मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब हमारा राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गया। अब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, y कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, और माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, ऐड कर देंगे तो 13, अंडर रूट 13 रिजल्ट आया, और इस अंडर रूट 13 से हम थ्रू और डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2 बाई अंडर रूट 13 एक्स माइनस 3 बाई अंडर रूट 13 वाई इज इक्वल्स टू 5 बाई अंडर रूट 13। तो ये जो चीज़ है ये हमारी कॉस अल्फ़ा हो गई, ये हमारी साइन अल्फ़ा हो गई, और ये पी हो गया। तो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी, और वेयर
कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -2/√13, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3/√13, और जो पी है यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो है 5/√13। तो इस तरीके से हम किसी इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी पता चल गया, साथ ही साथ आप लाइन भी आप पता कर सकते हैं कि लाइन कैसे जाएगी। तो चूँकि कॉस अल्फ़ा भी निगेटिव है और हमारा साइन अल्फ़ा भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉस दोनों यहाँ पे निगेटिव हैं यहाँ पे। इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, वो जो एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म करेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल फॉर्म करेगा, वो एंगल आपको थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों निगेटिव होते हैं। यानी इस एंगल के लिए कॉस भी निगेटिव होगा और इस एंगल के लिए साइन निगेटिव होगा, यानी लाइन हमारी ऐसे जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा की साइन को देख के पता कर सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारे किस क्वाड्रेंट में आएगी। तो कॉस अल्फा हमारा निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है, तो ये ऐसा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो लाइन ऐसे पास करेगी और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा 5/√13। मान लीजिए कॉस अल्फा पॉजिटिव होता, साइन अल्फा निगेटिव होता, तो लाइन हमारी ऐसे जाती, क्योंकि फोर्थ में कॉस अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये एंगल फॉर्म होता, और इस एंगल के लिए कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा और साइन अल्फा निगेटिव होगा। मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव होते, कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों पॉजिटिव होते, तो लाइन ऐसे पास करेगी। मान लीजिए कि साइन अल्फा पॉजिटिव होता और कॉस अल्फा निगेटिव होता, तो लाइन ऐसे पास करती। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर फॉर्म्स को देख के हम बता सकते हैं कि लाइन की पोजीशन, लाइन की स्थिति क्या है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।